तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है संविदा वर्ग 2 हिंदी का पेपर जो है ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या रहेगा। और साथ में वर्ग 1 वालों के भी कमेंट आ रहे हैं कि सर वर्ग 1 का भी कट ऑफ बताएं कि वर्ग 1 का भी कट ऑफ क्या रहेगा। तो वर्ग 1 जिसको उच्च माध्यमिक शिक्षक कहते हैं और वर्ग 2 को माध्यमिक शिक्षक कहते हैं, इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ग 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ग 2 में एक्चुअल में हुआ क्या है, हिंदी की हम स्पेशली बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट की नहीं कर रहे हैं बात, हिंदी की हम स्पेशली बात कर रहे हैं। तो वर्ग 2 का जो हिंदी का लेवल है ना, एकदम मीडियम रहा है। मीडियम भी नहीं बोल सकते, मीडियम से भी कम रहा है। मतलब अच्छा अच्छा स्कोर कराया लोगों ने, 110 है ना, 115, 120, मतलब एक नंबर स्कोर करा है। आप लोगों को पता है कैसा पेपर आया है हिंदी का, है ना। तो उसके आधार पर बहुत सारे बच्चों के रिव्यू जो हमने देखे हैं और जो बच्चों के अपना अपना स्कोर उन्होंने कमेंट करा और बताया कि ये स्कोर रहा है, तो उसके आधार पे ये हमने संभावित कट ऑफ बनाया है ना। और आप इसके अगेंस्ट यदि हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट करें कि हमारा इतना स्कोर आया है, कौन सी शिफ्ट में थे वो भी कमेंट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर कैटेगरी में हमने रखा है अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ वो है, यदि मेल की बात करें तो मेल का 115 से 120 रहने की संभावना है पूरी पूरी। यदि आपका 115 से या यदि आप 120 के बीच में लाए हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल वहीं 110 से 115 यदि लाई हैं तो उनके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं, यानी कि वो सेफ जोन में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं व्यापम से नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट बता दूँ कि क्या रहेगा। ये संभावना जो होती हैं, ये जो बच्चों के रिव्यू, बच्चों के कमेंट आते हैं, इनके आधार पर व्यक्त की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में यदि आप 110 से 115 के बीच में हैं तो जो है आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना है। वहीं महिलाओं की बात करें ओबीसी की, तो 105 से 110 के बीच में यदि आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यदि हम बात करें एससी की, तो एससी में यदि मेल की बात करें तो मेल 105 से 110 के बीच में हैं तो वो एकदम सेफ जोन में हैं, उनके सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। वहीं हम बात करें फीमेल की, तो 100 से 105 यदि स्कोर करा है तो इनकी जो है सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग बोलेंगे कि सर महिलाओं का बहुत कम क्यों बताया। मेरे भाई, महिलाओं को 50% आरक्षण है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, और महिलाओं ने बहुत अच्छा स्कोर भी करा है, ऐसा नहीं है। जो है पुरुषों ने भी अच्छा स्कोर करा है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को है जो है वो है 50% रिजर्वेशन है। एसटी की हम बात करें यदि मेल की, तो एसटी के मेल का जो कट ऑफ है 95 से 100 के बीच में यदि उनका स्कोर है तो उनके सिलेक्शन की संभावना है। वहीं पे यदि हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल यदि 90 से 95 लाए हैं तो इनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं पूरी पूरी बनती हैं। अब दोस्तों, ऐसा नहीं कि यदि आपके जो है 115 से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आपके 110 नंबर हो जनरल मेल की यदि हम बात करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो और शिफ्टें हुई हैं 5 6 7 शिफ्टों में जो आपका पेपर हुआ है और जो अदर शिफ्ट हैं उनका पेपर यदि सरल आया है, आपका पेपर कठिन आया है, तो आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और जिनका सरल आया है उनके अंक क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना। तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है वर्ग 2 का जो है कट ऑफ का एनालिसिस था। इस प्रकार से वर्ग 2 का कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है। और दोस्तों, यदि हम बात करें वर्ग 1 की, ठीक है, तो वर्ग 1 में चूंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट थी। ठीक है, टोटल 19,000 पोस्ट थी और उसमें से हिंदी की कितनी थी ये तो ऑफिशियल बताया नहीं गया है। तो जो हमारे पास जानकारी वो ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि वर्ग 1 की हिंदी की कितनी पोस्ट थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बंदे वर्ग 1 में सिलेक्ट होते हैं वो उनका 100% डन है कि वो वर्ग 2 में तो सिलेक्ट होंगे ही। ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि वो वर्ग 1 की नौकरी करेंगे और यहाँ पर वर्ग 1 में भी उनने अच्छा स्कोर ही करा है। ठीक है, तो वर्ग 1 का कट ऑफ वर्ग 2 से कम ही जाएगा। वर्ग 1 का कट ऑफ जो है यदि हम बात करें अनरिजर्व की, तो 110 से 115 के बीच में यदि लाए हैं आप तो बिल्कुल सेफ जोन में है। मेल की हम बात करें, फीमेल की बात करें तो 105 से 110 के बीच में यदि आपने स्कोर करा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यदि हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में यदि मेल ने 105 से 110 स्कोर करा है तो उसके सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल ने 100 से 105 के बीच में स्कोर करा है तो उनके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी की यदि हम बात करें तो एससी में
यदि 100 से 105 आपने स्कोर करा है और फीमेल ने 90 से 95 से 100 स्कोर करा है, तो इनकी जो है सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर एसटी की, तो एसटी में यदि आपने 95 से 100 स्कोर करा है और महिलाओं ने 90 से 95 स्कोर करा है, तो यहाँ पर इनकी सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वर्ग 1 का ऑफिशियल कुछ भी पता नहीं कि पोस्ट कितनी है, लेकिन वर्ग 2 में एक बार एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी डली हुई थी, तो यहाँ पर लगभग इनकी जो भर्तियाँ बताई थी, ठीक है, हिंदी की, तो वो 1900 बताई थी एक बार। ठीक है, दूसरी बार जो जानकारी डली थी उसमें बताई थी वर्ग 2 की जो वैकेंसी हैं वो 14,000। और अभी एक नोटिफिकेशन वायरल चल रहा है, आरटी लगाई थी किसी बच्चे ने, तो आरटी के तहत जो संख्या है सारी की सारी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब्जेक्ट वाइज वो स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑफिशियल किसी ने क्या करा था कि आरटीआई, आप लोग जानते होंगे आरटीआई 2005 है ना, 2005 एक रूल्स है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके आधार पे आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी बच्चे ने सब्जेक्ट वाइज जो है बुलवाए थे कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट खाली हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिस्ट, वहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में जो है कितनी पोस्ट खाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये था वर्ग 2 और वर्ग 1 का एनालिसिस, हिंदी का स्पेशली एनालिसिस है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों आपको अपना स्कोर अपनी शिफ्ट जरूर कमेंट करना है, ताकि और अच्छे से आकलन किया जा सके कि जो कट ऑफ है वो कम जाएगा इससे कि और ज़्यादा जाएगा, है ना। और अपने अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।